हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्काल्प वेन सेट का। तो इसका प्रयोग हम लोग कॉमनली कैनुला को रिप्लेस करके हम इसका प्रयोग करते हैं। स्काल्प वेन का प्रयोग हम शॉर्ट टर्म में करते हैं और कैनुला का प्रयोग हम लॉन्ग टर्म में करते हैं, बिकॉज कि स्काल्प वेन में फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती है और कैनुला में फ्लैक्सिबिलिटी देखी जाती है, इसलिए हम उसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि कैनुला में हमें आज इंजेक्शन लगवाना है तो कल हमें उसका प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी नीडल होती है उसके अंदर एक प्लास्टिक का पाइप रहता है जो हमारी वेन के अंदर ही रह जाता है। क्योंकि वो फ्लेक्सिबल रहता है तो हम लोग हाथ को रोटेट कर सकते हैं, बट स्काल्प वेन में अपोजिट होता है। इसमें एक स्टील की नीडल रहती है जो कि हमारे एक बार पड़ जाती है, फिर अगर हम अपना हाथ रोटेट करते हैं तो वह हमारे कहीं भी मसल्स में चुभ जाएगा या कहीं पे भी हमें कुछ भी मतलब कि पेन हो सकता है या हमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ऐसी हमें समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो हम इसको शॉर्ट टर्म में यूज़ करेंगे। जैसे हमारे 6 या 7 जितने भी इंजेक्शन लगने हैं उसको हमने तुरंत लगवाया और इसको रिमूव कर दिया, तो इसका प्रयोग हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि स्काल्प वेन को हम लोग कैसे डालते हैं। स्काल्प सेट को डालने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें सबसे पहले ग्लव्स को बियर करना होता है। उसके बाद हमें जिस जगह पर स्काल्प सेट को इंसर्ट कराना है वहाँ पर टॉर्निकिट को टाइट से बांध देते हैं। मैं टॉर्निकिट की जगह पर ग्लव्स को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमें सही वेन का सिलेक्शन करना होता है। जब हमें वेन क्लियर दिखने लगती है तब हमें वहाँ पर स्प्रिट का यूज़ करना है, और स्प्रिट का यूज़ करने के बाद हमें कॉटन की हेल्प से उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लेना होता है। और क्लीन करने के बाद हमें अपने स्काल्प सेट को बाहर निकालना है और उसके बाद में उसके ऊपर लगी हुई कैप को हटाना है। और कैप को हटाते ही हमारी जो निप होती है उस निप को हमें नीचे रखना है और विंग्स को ऊपर करना है। दोनों ही विंग्स को हम अच्छे से टाइट से पकड़ लेते हैं और उसके बाद ही इंसर्ट कराते हैं। इम्पॉर्टेंट बात, हमारी स्काल्प सेट के पीछे की ओर एक कैप दिया हुआ होता है जो कि पहले से ही ओपन होता है। हमें उसको बंद कर देना है, क्योंकि जब हम अपनी स्काल्प को इंसर्ट कराते हैं तब हमारा ब्लड फ्लो बाहर की ओर होता है, तो इसलिए हमें उसको पहले से ही क्लोज करके रखना होगा। और हमें ये विजुलाइज करना है कि हमारी जो वेन है वह बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। यदि हमारी वेन बिल्कुल क्लियर और परफेक्ट है तभी हमें इंसर्ट कराना होता है, जिससे हमारा पेशेंट पैनिक में नहीं होगा और वह ईजिली पड़ भी जाएगी और पेशेंट पैनिक भी नहीं करेगा। स्काल्प को इंसर्ट हम 25 डिग्री पर कराते हैं। जब हमारे स्काल्प में हल्का सा ब्लड आ जाता है तब हमें स्काल्प के पीछे की ओर दिए हुए कैप को रिमूव करना है, ताकि ब्लड फ्लो होगा तो हमारे पाइप में से एयर बाहर निकल जाएगा। जैसे ही कैप के पास ब्लड आ जाएगा हमें कैप को तुरंत बंद कर देना है। उसके बाद हमें बीगो फिक्सर या टेप की सहायता से स्काल्प को कवर कर देना है, जिससे हमारी स्काल्प एक जगह पर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमें कोई भी इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।